जी बिल्कुल, कल से जमान पार्क मैदान जंग का मंजर पेश कर रहा है। पंजाब भर से आई अवाम और पुलिस के दरमियान मुठभेड़ जारी है। पुलिस की जानिब से अवाम को मुंतशिर करने के लिए उन पर वाटर कैनन और टीयर गैस के शेल्स का बेदरेग इस्तेमाल किया जा रहा है। यहां तक कि इमरान खान की रिहाइशगाह के अंदर भी टीयर गैस के शेल्स फेंके जा चुके हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पसरूर बार एसोसिएशन के सीनियर कानूनदान राना मकबूल हुसैन एडवोकेट, जो कि साबका जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहसील पसरूर के। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इमरान खान की मुमकिना गिरफ्तारी पर पीटीआई की जानिब से अगला लाहे अमल क्या होगा। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो जो रियासती जिम्मेदारी है मैं उसकी बात करना चाहूँगा। रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी है अपने शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़। तो इस वक्त हमें ऐसे महसूस हो रहा है जैसे हमारे रियासती इदारे अपनी इस जिम्मेदारी को पूरी करने में बुरी तरह नाकाम हो रहे हैं। तो यहाँ पर इमरान खान की जो गिरफ्तारी का तरीकाकार है, इस हवाले से लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो क्रिएट की जा रही है और हम ये समझते हैं कि ये बाकायदा किसी मंसूबे के तहत क्रिएट की जा रही है। हालांकि इदारों का काम लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना और उसे मेंटेन रखना है, लेकिन इस तरह लोगों के जो जज्बात हैं उनको उछाल के तो इस तरह के हालात वाक़यात पैदा करने की कोशिश की जा रही है ताकि जो हमारे इंतखाबात का मरहला आ रहा है उसको सबूटाज किया जा सके, जो इंतहाई गैर कानूनी अमल है। जहाँ तक कानूनी हवाले से इमरान खान की गिरफ्तारी का तल्लुक है तो इमरान खान ऑलरेडी वीडियो लिंक के जरिए अपना ये पैगाम दे चुके हुए हैं कि मैं मुकर्रर तारीख पेशी पे जो कॉम्पिटेंट कोर्ट है उसमें पेश होऊंगा। तो उसके बाद कोई ऐसी कानूनी बात बाकी रह नहीं जाती कि उसको इस तरह गिरफ्तार करने के लिए मैदान जंग बना दिया जाए और लोगों और इदारों को एक दूसरे के सामने कर दिया जाए। तो ये मुल्क के खिलाफ भी, आइन के खिलाफ भी, कानून के खिलाफ भी खुलम खुला ना सिर्फ ये एक खिलाफ वर्जी है बल्कि ये एक बहुत घिनौना खेल खेला जा रहा है जिसकी हम मजम्मत करते हैं। जी बिल्कुल, पीटीआई क़यादत की जानिब से कहना है कि हुकूमत लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करके इलेक्शन से राह फरार इख्तियार कर रही है। जी